रंग गेरुआ वस्त्र साधु हुआ न कोय, कौआ जो कलगी धरे मोर कभी ना होए। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी अपने खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में फिर एक बार। साथियों आज फिर हम एक ऐसे व्यक्ति का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो समाज में एक प्रतिष्ठित साधु जगत गुरु बना हुआ है। यकीनन यह व्यक्ति बहुत विद्वान है। कहा जाता है ऐसा कि यह व्यक्ति बहुत विद्वान है, ये जो साधु हैं बहुत विद्वान हैं। मगर साथियों जब ऐसा विद्वान व्यक्ति कुछ इस तरह की बातें करे तो फिर हमें लगता है कि यह व्यक्ति सिर्फ उनके लिए विद्वान है जो मूढ़ हैं, जो दिमाग से सोचते ही नहीं हैं। और अगर थोड़ा सा दिमाग से सोचने वाले व्यक्ति हैं तो फिर उन्हें पता चल जाता है कि ये साधु वास्तव में मूढ़ है, ये साधु विद्वान तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाना इन्हें बखूबी आता है, वो ये काम कर रहा है। साथियों आज जिस साधु, जिस संत, जिस जगत गुरु का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, उसका पोस्टमार्टम करने से पहले आप उसका यह वीडियो देखिए, फिर हम इस साधु के कहे हुए का पोस्टमार्टम करेंगे। तुम पहले संसद और सदन में, विधानसभा में प्रस्ताव लाकर जाति के आधार पर आरक्षण बंद करवा दो, अपने आप जातिवाद की प्रथा मिट जाएगी। अपने आप मिट जाएगी। आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पर। कितना आरक्षण बढ़ाते जाओगे? हम तो यार ऊब गए। अब तो सवर्ण होना भी पाप है। ब्राह्मण कुल में पैदा उत्पन्न होकर 100% नंबर पाकर भी जूता सिए और दूसरे कुल में आकर 4% पाकर डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए। ये तो प्रतिभा का अपमान हुआ। हमारा कितना मुंह बंद करोगे? मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, छिपा ले रहा हूं। मैं पहले ब्राह्मण हूं, जाओ जो कुछ करना हो कर लेना। मैं पहले ब्राह्मण हूं, फिर साधु हूं, फिर त्रिदंडी सन्यासी हूं, फिर एक संप्रदाय का सर्वमान्य आचार्य जगत गुरु रामानंद आचार्य हूं। चलो यदि यही रहा ओबीसी, एससी, एसटी, तो थोड़े ही दिन में इस भारत में खूनी क्रांति को आप आमंत्रित करेंगे नेता लोग, और उसको कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए चलो ना, कतराऊं तुम्हारी, तुम में यदि दम हो तो जात के आधार पर किया गया आरक्षण समाप्त करो। साथियों आपने वीडियो देखा, ये साधु क्या कह रहा है? ये साधु कह रहा है कि भाई इस देश से अगर जातिवाद समाप्त करना है तो सबसे पहले जाति आधारित आरक्षण को समाप्त कर दीजिए और सारा आरक्षण जो देना है वो आर्थिक स्थिति के अनुसार दीजिए। कमाल की बात है, इस विद्वान जगत गुरु को यह भी पता नहीं कि इस देश में पहले जाति थी,
जो जाति ही नहीं थी, और जब वो जाति जाति ही नहीं थी, तब जाकर सदियों के बाद जब शोषण असहनीय हो गया, तो उन असहनीय शोषण को सहन करने वाले जो एक वर्ग था, उसको सबसे पहले आरक्षण के रूप में थोड़ी सी राहत दी गई कि चलिए आप भी थोड़ा सा हमारे बराबर आ जाइए। इसका मतलब ये है कि जाति पहले आई, आरक्षण बाद में आया। जाति के कारण आरक्षण आया, और ये कहते हैं आरक्षण के कारण जाति आई। अगर आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए तो जाति स्वयं समाप्त हो जाएगी। ये कैसे संभव है जगत गुरु जी? जाति कारण है आरक्षण का, इसलिए आरक्षण के समाप्त होने से जाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों? कारण तो बना हुआ वो रहेगा। और फिर इसके उलट थोड़ा सा आगे जाके फिर वो कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं और सर्वप्रथम श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। अब ये जाति फिर आ गई। जब इतना आरक्षण है, अच्छे अच्छे पदों पर हर वर्ग के लोग सुशोभित हैं, हर जगह हैं, मात्रा उनकी पर्याप्त है या नहीं है इस पर विवाद है, मगर हैं, उस पर भी यह व्यक्ति कहता है कि वह ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और उसके बाद कुछ और है, उसके बाद वो व्यक्ति है, उसके बाद वो भारतीय होगा, उसके बाद वो संत होगा, उसके बाद वो जगत गुरु होगा, मगर सर्वप्रथम वो ब्राह्मण है, सर्वप्रथम वो ब्राह्मण है। कमाल की बात है। मतलब जगत गुरु हो गए, मगर ब्राह्मण होने से पीछा नहीं छूट पाया इनका, और दूसरों से कहते हैं कि जाति समाप्त करिए। अरे जब ये जातिवादी व्यक्ति अपनी जाति के लिए इतनी श्रेष्ठता हासिल कर रहा है, तो फिर दूसरी जातियां अपने आप को श्रेष्ठ क्यों नहीं बताएंगी, और इस तरह से कैसे ये देश जातिवाद से मुक्त हो पाएगा? फिर ये कहते हैं कि जाति आरक्षण के कारण एक व्यक्ति, एक सवर्ण, एक ब्राह्मण कुल का पुत्र अगर 100% अंक लाता है तो उसके बाद भी उसे जूता पॉलिश करना पड़ता है, जूता सिलना पड़ता है। तो जगत गुरु जी, 100% अंक लाने वाला कोई भी व्यक्ति यह काम नहीं करता, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो निश्चित ही उसकी विद्वता आपके समान ही होगी, तभी वो इस तरह का कोई कार्य कर सकता है। अगर आपके पास ऐसे कुछ उदाहरण हो, श्रेष्ठ उदाहरण हो, तो उन्हें भी आपको उसके सामने रखना चाहिए था। फिर वो आगे कहते हैं कि 10-20% अंक लाकर लोग इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते हैं इस जाति के आरक्षण के कारण। तो जगत गुरु जी, ऐसे व्यक्ति भी आपको उपस्थित करने चाहिए जो 10-20% अंक लाकर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। आपके बच्चे IIT में नहीं आ पाते हैं, आपके बच्चे डॉक्टर्स नहीं बन पाते हैं। ऐसे बच्चों को अभी उदाहरण आपको देना चाहिए। और दूसरी बात, आपने कटाक्ष किया कि वो 100% अंक लाकर उसे मोची का काम करना पड़ता है। अरे भाई, मोची का काम क्या गंदा काम है, क्या नीच काम है जो एक ब्राह्मण का लड़का नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? धोबी का काम क्या एक नीच काम है जो एक ब्राह्मण का लड़का नहीं कर सकता? बढ़ई का काम क्या नीच काम है जो एक ब्राह्मण का लड़का नहीं कर सकता? गाय भैंस चराना, दूध का व्यवसाय करना क्या एक नीच काम है जो एक ब्राह्मण का लड़का नहीं कर सकता? क्या ब्राह्मण इस देश में सिर्फ गपोड़बाजी करने के लिए पैदा होते हैं और पूरा जीवन उनका गपोड़बाजी में जाए, यही ब्राह्मणपन है क्या? यानी कि ब्राह्मणों का काम है सिर्फ अपनी गपोड़बाजी करनी, और जो बेचारे
लोग हैं उनसे धन संपदा अर्जित करनी और विलासतापूर्ण जीवन को जीना। क्या यही ब्राह्मणपात है? क्या यही श्रेष्ठता है? अगर ऐसी श्रेष्ठता है तो फिर आपको ये श्रेष्ठता मुबारक हो जगत गुरु। और हाँ, क्या कह रहे थे आप कि अगर ये जातीय आरक्षण इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाले समय में खूनी क्रांति होगी। जगत गुरु, ये खूनी क्रांति कैसी होगी? क्या आपने इस खूनी क्रांति का कोई दृश्य महसूस किया है? आपकी दिव्य दृष्टि क्या उस खूनी क्रांति को देख पाई है? आपने अवश्य ही कुछ इस तरह का दृश्य देखा होगा, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। आपने देखा होगा कि सभी ब्राह्मण परशुराम बन चुके हैं और सबके पास फरसे हैं और सब निकल पड़े हैं SC ST और OBC का नरसंहार करने के लिए, क्योंकि जाति के आधार पर उन्हें आरक्षण मिला और आरक्षण के आधार पर वो लगभग आपके बराबर कहीं कहीं पर पहुंच गए हैं, आपके साथ बैठने लगे हैं, आपके साथ आंख में आंख मिलाकर बात करने लगे हैं। तो आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है जब खूनी क्रांति हो जानी चाहिए। अफसोस तो हमें इस बात का है कि जिस वर्ग के खिलाफ आप खूनी क्रांति की बात कर रहे हैं, यानी SC ST और OBC वर्ग के विरुद्ध में आप जिस खूनी क्रांति की बात कर रहे हैं, वही वर्ग आपको पाल रहा है। जी हाँ, वही वर्ग आपको पाल रहा है, वही वर्ग आपके पास चढ़ावा चढ़ा रहा है, वही वर्ग आपकी कथाएं और भागवत करा रहा है, वही वर्ग आपके मंदिर चला रहा है, वही वर्ग आपके विलासता के सारे साधन उपलब्ध करा रहा है। ऐसा मूढ़ वर्ग और आपको कहाँ मिलेगा ब्रह्मन? जब आप उसके हक और अधिकार को छीनने की बात करते हैं तो वह तालियां बजाता है और आप मंद मंद मुस्कुराते हैं। इस बात पे मुस्कुराते हैं मंद मंद, देखो कितने मूर्ख हैं ये। मैं इनके हक और अधिकार छीनने की बात कर रहा हूं और ये प्रसन्न होकर तालियां बजा रहे हैं। अरे ये मूड नहीं थे, आपने सदियों तक ऐसा परपंच रचा, ऐसी गपोड़ लीलाएं रची कि आपने इन्हें मूर्ख बना दिया, आपने इन्हें मूढ़ बना दिया, आपने इन्हें सोचने समझने लायक नहीं छोड़ा। इसलिए ये अपने हक और अधिकार छीनने पर भी तालियां बजा रहे हैं और चढ़ावे के रूप में आपको इतना चढ़ावा देते हैं ताकि आप फरसे बनवा सकें, आप उन पर धार लगवा सकें और आने वाले समय में इन्हीं का नरसंहार करें। यही तो है आपकी कहानी, यही तो है आपकी लीला। ऐसे साधु का भेष धरकर और सदियों से मूढ़ बनाए गए लोगों के सामने तालियां उनसे पिटवाना, ये कोई बहुत बड़ी महानता की बात नहीं है जगत गुरु। साथियों, ऐसे जगत गुरुओं से SC ST और OBC के लोगों को बचाना आपका, हमारा और सबका परम कर्तव्य है और हमें इस कर्तव्य को निभाना चाहिए। साथियों, अगर आपको लगता है ये वीडियो वास्तव में इस वर्ग के काम का है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रिक्वेस्ट करें कि इसे ज़रूर देखें। और साथियों, उसके बाद अगर हो सके तो चैनल पर कमेंट अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और आने वाले समय में हम और भी खबरों का पोस्टमार्टम कर सकें। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। अगले किसी खबर का पोस्टमार्टम करने के लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अलविदा।